झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास योजना लेकर आई है। दिलचस्प बात यह है कि ये योजना सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि नई स्कीम के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, ताकि युवा नौकरी मांगे नहीं बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के मौके भी मुहैया कराएं। योजना का लाभ लेने के लिए हुनरमंद युवाओं को जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। राज्य सरकार की ओर से इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है, सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। भगवान भास्कर और छठी मैया आप सभी को खुशहाल जीवन और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ये कामना करता हूं। महापर्व छठ को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार ने आज और कल अवकाश घोषित किया है। पहले के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने गुरुवार को एनआई एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इस दिन राज्य सरकार के कार्यालय के अलावा बैंक और केंद्र सरकार के कार्यालय भी बंद रहेंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मांग प्रशस्त हो गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए एक्ट पर अपनी मंजूरी दे दी। अब उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल के द्वारा शीघ्र ही ओएसडी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद मान्यता के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मान्यता मिलते ही विवि में 2 सत्र यानी कि पहला सत्र जनवरी और दूसरा सत्र जुलाई से शुरू किया जाएगा। झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खुलने का रास्ता साफ। झारखंड में अब खुलेंगे ओपन यूनिवर्सिटी। झारखंड में मनरेगा मजदूरों के अब रोजगार के साथ ही साथ सरकार की विभिन्न बीमा योजना और पेंशन संबंधी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सभी जिला के उप विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिला के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें। केंद्र की सरकार की पेंशन और बीमा योजनाओं से जुड़ने हेतु अभियान वहां पे चलाया जाएगा। रोजगार देने के साथ ही साथ उन मजदूरों को बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से भी जुड़ने के लिए विभिन्न प्रस्ताव वहां पर पास हुए और झारखंड बीमा और पेंशन योजना से जुड़ेंगे मनरेगा मजदूर। जमशेदपुर में छठ को लेकर जिला पुलिस के द्वारा घाट से लेकर घर तक सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए, जहां शहर के सभी छठ घाटों का एसएसपी ने निरीक्षण किया। वहीं ट्रैफिक के साथ ही साथ 1000 पुलिस बल जवान तैनात किए गए। 500 पुलिस जवान सिविल ड्रेस में खड़े किए गए। वहीं शहर के लोगों को पार्क में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। जमशेदपुर शहर में छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है, जहां लोग बढ़ चढ़कर व्रतधारियों की सेवा करने में जुटे हैं। इसी के तहत कदमा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सड़कों सैकड़ों जरूरतमंद व्रतियों के बीच फल और सूप का वितरण किया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी नेता उपेंद्र गिरी समेत कई नेताओं ने व्रतधारियों के बीच फल और सूप का वितरण किया है।
आज के दौर में छठ पर्व देश ही नहीं बल्कि धीरे धीरे इसका विस्तार विदेशों में भी होता जा रहा है। अब छठी मैया की कृपा से हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के भाईचारे का पर्व अब ये बनता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण एक मुस्लिम व्यक्ति है जो गली मोहल्ले में झाड़ू लगाकर कैमरे के सामने छठी मैया का गुणगान कर रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य की अर्घ देने के बाद ये संपन्न हुआ। आज के दिन छठ व्रती सुबह से ही पूजा के प्रसाद बनाने में जुटी रही। इसके बाद फल प्रसाद लेकर छठ घाट पर सूर्य को पवित्र जल दूध से अर्घ देकर पूजा प्रार्थना कर अपने पूरे परिवार और समाज के लिए मंगल कामना करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। साहिबगंज शहर के ब्रह्मा घाट, पुरानी साहिबगंज घाट, जनता घाट समेत कई जिलों के लोगों ने यहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते छठ महापर्व पर रौनक देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार साहिबगंज शहर के घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। लोग इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। छठ महापर्व पूरे झारखंड में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में छठ व्रती इस 4 दिवसीय पर्व में पूरी श्रद्धा से जुटे हैं। इस महापर्व का पहला अर्घ भगवान भास्कर को दिया गया। राजधानी रांची सहित कई जिलों में शाम को छठ व्रती छठ घाट पर पहुंचे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया। अब गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। राजधानी रांची के विशाल हटिया डैम और भगवान जगन्नाथ मंदिर स्थित तालाबों में भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। घाटों पर लोगों का उत्साह भी दिखाई दिया। देश भर में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के गोड्डा जिले के सभी तालाब और सरोवर पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोगों ने अस्तांचल में भगवान भास्कर को अर्घ दिया और भगवान से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामनाएं की। इस दौरान घाटों पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया।